बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान के बुग़्ज़ में कोई सियासी जमात, इमरान खान की मुखालफत में कोई सियासी जमात किस हद तक गिर सकती है। आज पंजाब में इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमात नवाज़ लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मुखालिफ जमात है, उसके रहनुमा एमल वली के हवाले से इंतहाई शर्मनाक वीडियो और एक ऑडियो और अंदरूनी कहानी सामने आई है। एक ऐसी ऑडियो वीडियो और अंदरूनी कहानी कि जिसे सुनकर यकीनी तौर पर आप कानों से आपके धुआं निकलेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस हद तक भी क्या किसी की मुखालफत में गिरा जा सकता है। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको ये बताएं कि आज सारा दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से जो खबरें आती रहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से कोशिशें की, उनके साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद ये बात यकीनी तौर पर साबित हो गई कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 2018 में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जनाब आरटीएस जो है वो बिठाकर इमरान खान को जिता दिया गया। तो अगर आरटीएस इतना ही बड़ा टार्जन था तो इस मरतबा भी आरटीएस बिठाकर आप नवाज शरीफ को जिता दीजिए। आपको उम्मीदवारों को गिरफ्तार करने, पकड़ने, गायब करने, कागजात नामजदगी ना देने, कागजात नामजदगी को फाड़ने, उन्हें जमा कराने ना देने, इन तमाम तर इक़दाम की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस तमाम तर मामले का ताल्लुक जनाब मरियम नवाज़ और एमल वली की इस वीडियो और ऑडियो के साथ भी है, जो कि आगे चलकर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। डाट्स आपके कनेक्ट करने के लिए पहले जनाब हम आपको ये बताते हैं जनाब कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान से कागजात नामजदगी के हवाले से, वो पहले कुछ आपके सामने रखते हैं। जनाब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ प्री पोल धांधली और रियासती फस्तायत अपने अरूज पर है। अगर पंजाब की बात करें तो ज़िला अटक में मेजर ताहिर सादिक से सारे ख़ानदान के जो कागजात नामजदगी थे वो जनाब छीन लिए गए। ज़िला मियांवाली से उमैर न्याजी के कागजात नामजदगी, अमजद न्याजी जेल में तशद्दुद, जेलर दस्तखत करवाने से इनकारी। ज़िला खुशाब का अगर जिक्र करें तो उमर असलम अवान, हसन असलम अवान, फ़तेह खालिक बंदयाल कागजात नामजदगी जमा करा के जाने वाला शख्स आरओ ऑफिस के बाहर से अगवा कर लिया गया। ज़िला चकवाल की बात करें तो मलिक अख्तर शहबाज कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िला सरगोदा की बात करें तो जनाब मलिक शफकत आवान जो है वो उनके आरओ ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा जो है वो उनको वसूल करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर अब्दुल्ला कहलू घर पर उनके हमला हुआ, कागजात नामजदगी वो ढूंढते रहे। ये नॉर्थ पंजाब की सूरत हाल रही। और सेंट्रल पंजाब की अगर बात करें तो जनाब ज़िला लाहौर में हाफिज़ फ़रत वकला से कागजात नामजदगी छीन लिए गए। हमाद अज़हर पुलिस और नामालूम अफराद का घर पर धावा, कागजात नामजदगी ढूंढते रहे। हसान न्याजी जेलर ने कागजात पर दस्तखत नहीं करने दिए। सनम जावेद जेलर ने कागजात पर दस्तखत नहीं करने दिए। ज़िला वज़ीराबाद अहमद चट्ठा वकला गिरफ्तार, कागजात नामजदगी छीन लिए। अच्छा, इसके बाद जनाब ज़िला हाफिज़ाबाद शौकत भट्टी वकला से कागजात नामजदगी छीन लिए। ज़िला गुजरांवाला में मियाँ तारिक आरओ ने कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार कर दिया। चौधरी मोहम्मद अली पुलिस ने उनके कागजात फाड़ दिए। ज़िला सियालकोट का जिक्र करें तो हैदर गुल पुलिस ने आरओ ऑफिस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एहसन गुलाम अब्बास डेरे और उनके घर पर रेड किया, कागजात नामजदगी उनके ढूंढते रहे। ज़िला गुजरात में आरओ तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों को ज़ाती हैसियत में तलब करके कागजात जमा करने पर बजिद। और वेस्ट पंजाब के अंदर ज़िला टोबा टेक सिंह उसामा हमजा कागजात नामजदगी वसूल करने से एक रोज़ पहले अगवा। ज़िला झंग शेख वकास अकरम कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकने के लिए धौंस धमकियाँ, उनका पेट्रोल पंप बंद। साउथ पंजाब ज़िला भावल नगर में शौकत बसरा बुकला को गिरफ्तार करके कागजात नामजदगी छीन लिए गए। समीउल्लाह चौधरी घर पर उनके दावा बोला गया, कागजात नामजदगी ढूंढते रहे। ज़िला मुल्तान शाह महमूद कुरैशी वकला से कागजात नामजदगी और दीगर जो फाइल्स थीं वो जनाब छीन ली गई। ज़िला खानीवाल में आबिद महमूद खग्गा इलेक्शन फॉर्म हासिल करते वक्त आरओ ऑफिस से गिरफ्तार। ज़िला वहाड़ी जाहिद इकबाल वकला गिरफ्तार करके कागजात नामजदगी छीन कर ले गए। ज़िला लिया न्याज अहमद झक्कड़ कागजात नामजदगी जमा कराने से एक रोज़ कबल घर में तोड़ फोड़, मुलाजमीन को अगवा कर लिया। और अडयाला जेल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराए जाने वाले वकील को कई घंटे जो है वो हिब्से बेजा में रखा गया। बाद में यहाँ से एक अच्छी खबर भी आई ज़राए के मुताबिक, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन लिया, वहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, बहावल नगर, झंग, टोबा टेक सिंह, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, वज़ीराबाद, लाहौर, सरगोदा, चकवाल, खुशाब, मियाँ वाली, अटक, तमाम तर बड़े अजला पंजाब के। और यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है जनाब के
तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी उन्हें जमा नहीं कराने दिए जा रहे, छीन लिए गए, गायब कर दिए गए। और फिर एक खबर आती है, मैं कनेक्ट करता हूँ, वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, एमएल वली और मरियम नवाज से मुतल्लिका वीडियो ऑडियो भी, फिर आपको सारी कहानी भी बताते हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से इस किस्म की खबरें कम क्यों आ रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो जनाब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ डट गए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की है कि अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई, जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हुई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, किसी किस्म का वो दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो जनाब डट कर फैसले करेंगे। और किसी मौके के ऊपर अगर उन्होंने ये बात महसूस की कि जनाब उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला लेने की कोशिश की जा रही है, तो वो बबंगे दहल ऐलान करेंगे इस बात का और वो रिज़ाइन कर जाएंगे। इस माफिया का साथ जो है वो नहीं देंगे। अब इसी सूरत हाल के अंदर भी ये एमएल वली की वीडियो भी सामने आई है। ये सारे पंजाब के इलाके मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं जनाब कि आपको पता चले कि पंजाब के इन तमाम तर अजला में तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी जगह पर ये नहीं हो रहा या ख़बरें कम आ रही हैं तो उसकी वजूहात हैं चीफ जस्टिस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन उनके इन फैसलों को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या किया जा रहा है, कौन सी वीडियो सामने आती है, इंतहाई शर्मनाक, एमएल वली के आगे जाकर बताते हैं। और मुस्लिम लीग नून पंजाब में ये जो सब करवा रही है, इसके बावजूद उनके इजलास के अंदर क्या होता है, मरियम नवाज की ऑडियो क्या लीक होती है, अंदरूनी कहानी क्या है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं इमरान खान की इस खबर की जानिब कि इमरान खान ने अडयाला जेल में कागजात नामजदगी पर जनाब दस्तखत कर दिए। ज़राए ने दावा किया है जनाब के वकील उनके राय मोहम्मद अली अडयाला जेल लेकर गए थे कागजात, और उनके मुताबिक बानी पीटीआई जो हैं वो मियां वाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और राय मोहम्मद अली ने बताया कि अडयाला जेल इंतज़ामिया ने कागजात नामजदगी छीने और 7 घंटे बाद फिर हमारे हवाले किए। और इसी तरह से तोशा खाना केस के अंदर अभी तक इमरान खान की जो नाअहली है वो बरकरार है। और इसके ऊपर जो है वो अब फैसला किया गया है कि पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है जनाब। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान का आइनी और कानूनी हक़ है। और बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख कर साख मुतासर की जा रही है इलेक्शन की। और लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो है वो प्लान बी भी तैयार किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला उस प्लान के ऊपर भी अमल किया जाएगा अगर खुदा न ख्वास्ता जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है उसका अगर अजाला जो है वो ना किया गया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज कर रखा है। अच्छा, फिर सहाफ़ती तंजीमों ने जनाब साइफ़र समेत अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी पर तशवीश का इज़हार किया है। आखिरकार इन्हें भी ख्याल आ गया एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, बिलाखिर सहाफ़ती तंजीमों को होश आ गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो याद होगा आपके कितने चीखा करते थे, कितने चलाया करते थे। इमरान खान के बुक्स का शिकार वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी क्या कुछ कहा करते थे, आपको याद होगा। लेकिन अब इस फस्तायत के दौर में जो गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जारी है, उस पर जनाब इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन आज को थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा किया गया। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है अमेरिका के कहने पर हरकत में आता है, वहाँ से इन्हें फंडिंग मिलती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ आए रोज़ इनके बयानात इमरान खान के दौरे हुकूमत में सामने आते रहते थे। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब इमरान खान ने ड्रोन के हवाले से अहम तरीन फैसला किया था, अड्डे देने से इनकार किया था, तो मुसलसल HRCP की जानिब से एक बाकायदा तौर पर एक कंपेन इमरान खान के ख़िलाफ़ नाम नहाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शुरू की गई। लेकिन इस वक्त 2 बरसों से जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के आम आवाम के साथ, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ और जो सियासी कारकुनान हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, घरों के अंदर घुसकर बच्चों और ख़वातीन के साथ जो कुछ किया गया, इतना जुल्म और ज़्यादती, अच्छा, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया उसके ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब मुकम्मल तौर पर खामोश रही। लेकिन इस्लामाबाद में बलोच मुजाहरीन पर पुलिस तशद्दुद और क्रैक डाउन के हवाले से जनाब HRCP का बयान सामने आया और उन्होंने जनाब इसकी की है मजम्मत। अच्छा, हम भी जनाब बिल्कुल ये बात समझते हैं कि बलोच मुजाहरीन के साथ हो रही है ज़्यादती, बिल्कुल मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान
پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح سے ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے گھروں کے اندر گھس کر بچوں کو اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ان کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، کیا یہ نہیں ہے؟ کیا جمہوریت انسانی حقوق کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن اس سارے ماحول کے اندر ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر تو کسی قسم کا جو کوئی بیان ہے وہ جناب سامنے نہیں آتا، لیکن دوسری جانب بلوچ مظاہرین، کیونکہ یہاں پر انٹرنیشنل آڈینس ہے نا، عالمی سطح کے اوپر ان کی کیونکہ ہونی ہے واہ واہ، یہاں پر کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی دکان کھولنی ہے، تو اس لیے ہیومن رائٹ کمیشن نے یہاں پر بھی اپنی دکان کھولی۔ اس کے بعد ایک جھوٹے سروے کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے جناب، پل ڈیٹ کی جانب سے کیا گیا، اور پل ڈیٹ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے جو سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے جو ہے ان کی جانب سے کس قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کس طرح سے وہ باقاعدہ طور پر پارٹی ہیں، نون لیگ کے کیمپ کے اندر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 51% نوجوانوں کے مطابق ملک میں آئندہ انتخابات آزادانہ ہوں گے اور 49% کے مطابق جو ہے وہ آزادانہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ 2% کے فرق کے ساتھ یہ جو ہے وہ ایک بددیانت قسم کا سروے انہوں نے پاکستانی عوام کے سامنے رکھا، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب اگلے جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں بڑے منصفانہ، کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کاکڑ صاحب کا بیان آیا ہے اور اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ساتھ ساتھ عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اس لیے اس قسم کے بیانات بھی آ جاتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ پارٹی ہے اور الیکشن سے روکنا جو ہے وہ تحریک انصاف کو غیر قانونی ہوگا، نہیں روکا جا سکتا، ہمیں بتایا جائے ہم کارروائی کریں گے۔ کیا بتایا جائے، کون سی آپ کارروائی کریں گے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ لوگ، منظور وسان صاحب نے کہا جس طرح 2018 میں بانی پی ٹی آئی کو لایا گیا اس بار نواز شریف کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، نہیں بھائی، میں نے پہلے بھی کہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جناب وہ تو ہمیں 5 سال تک یہ جھوٹ بولا جاتا رہا کہ جناب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، تو پھر جس طرح آپ لے کر آئے تھے عمران خان کو، لے آئے نا نواز شریف کو بھی اسی طرح سے لے آئیں۔ کیوں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دے رہے، کیوں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں، کیوں جناب علی لوگوں کو گھروں سے اغوا کر رہے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ جتوا سکتی ہے تو نواز شریف کو جتوا لے، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جناب جو ہے وہ جتواتے ہیں وہ عوام۔ اس وقت جناب نواز شریف کے ساتھ نہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا پھر جناب اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ، نون لیگ اس معاملے کے اوپر بڑی اپنی طرف سے تیزی دکھا رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اندرونی کہانی جو اجلاس کی سامنے آتی ہے، مریم نواز کو ایک قسم کا جو ہے وہ بے نقاب ہوتی ہیں اجلاس کے اندر، آڈیو لیک وہاں سے ہوتی ہے، سر عام جناب علی باقاعدہ طور پر یہ کہا جانا چاہیے کہ ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیے جاتے ہیں خواتین ارکان کی جانب سے، کس طرح سے باتیں جو وہ کرتی ہیں، جس طرح سے انہیں جواب ملتا ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے۔ اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہی میک اپ زدہ خواتین ان کے دائیں بائیں، تو جو ورکر ہیں عام، انہوں نے کہا جناب وہ پھٹ پڑی، انہوں نے کہا جناب ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو وہ کہتی ہیں جناب ہم کسی کی بھانجیاں بھتیجیاں نہیں، تو ہماری کوئی حوصلہ افزائی نہیں، اور آپ مخصوص لوگوں کی تعریفیں کرتی ہیں۔ اور پھر مریم نے مداخلت کی کہ آپ بیٹھ جائیں، تو ایک خاتون بولی، انہوں نے کہا جی بیٹھنے نہیں ہم آئے، یہاں پر ہم قربانیاں گنوانے آئے ہیں، اور اگر آپ نے نکالنا ہے تو نکال کر دکھائیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب علی پھر انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ آپ صرف برانڈڈ کپڑوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ تمینہ دلتانہ کے ساتھ بھی ان کا سخت مکالمہ ہوا، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ جملہ باقاعدہ طور پر ایک تھپڑ تھا، جو تمینہ دلتانہ کا جملہ تھا وہ باقاعدہ طور پر تھپڑ تھا۔ جب مریم نواز نے ان سے یہ پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہت کام کیا، تو مریم نے کہا کہ پارٹی کے لیے کیا کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں مر جاؤں۔ یہ ایک ایسا ان کا جواب تھا کہ جس کے جواب میں مریم نواز جو ہیں وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئیں۔ اچھا اب جناب آپ کو دکھاتے ہیں ایم ایل ولی صاحب کی وہ آڈیو، وہ ویڈیو آپ کو بلکہ سنواتے ہیں کہ جناب دیکھیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیونکہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں مافیا کے خلاف، تو موصوف کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں جی۔ اسی طرح آپ نے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، سنیے ذرا، جمہوری پسند لوگ ہیں، جی ہم جمہوریت کریں گے اور آخری وقت تک آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جی جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں تو پھر ہلکی پھلکی ہمیں بھی شاید آتی ہو، پھر اس چیف جسٹس کا جینا محال ہو جائے گا۔ اور بدقسمتی اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چند ماہ رہ چکے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے ادھر پھر ایکس چیف جسٹس یا ریٹائرڈ چیف جسٹس بیچارے کچھ وکلا کے کپڑے پہن کے پھر وکالت کر رہے ہوتے، پھر ادھر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں ونس اینڈ فار آل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو
अपनी कौम के मद्देनजर, अपने अवामी नेशनल पार्टी के सदर होने के नाते, इस सूबे का एक जिम्मेवार होने के नाते मैं चीफ जस्टिस को ये आखिरी दफा इधर से पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हमें पता चला कि आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है, तो फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाए। जी, कैसे हो सकता है कि शहर का जो बड़ा थानेदार है वो आपके साथ ना हो, तो जो छोटा थानेदार है वो आपको धमकियां दे? तो यकीनन समझ रहे हैं ना बड़ा थानेदार किस तरफ इशारा है, आप यकीनन समझ सकते हैं। बड़े थानेदार की शह पर इस छोटे थानेदार ने धमकी दी है। ये वो साहब हैं कि जिनकी 4 नस्लों की सियासत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस सियासत का मलिया मेट कर दिया है। मौसूफ का ये गुस्सा बनता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ये धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में आप फैसले कर रहे हैं, बाज आ जाएं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।